चलिए प्रैक्टिस सेट 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम रीड करते हैं, ध्यान दीजिए। द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर्स ऑफ बसेस एंड ट्रक्स। ठीक है, एक टेबल आपको गिवन है, देखो इसमें ये ईयर भी दिया है, नंबर ऑफ ट्रक्स एंड नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, ये गिवन है आपको। अब देखिए इन नियरेस्ट लैक यूनिट, यूनिट्स क्या है उसकी, लैक है ना, ये लैक में है। अब देखो ड्रॉ परसेंटेज बार डायग्राम, परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है, थोड़ा सा मगजमारी करना पड़ता है। परसेंट निकालने के लिए क्या बताया था हमने आपको, पहले टोटल करना पड़ता है। अभी हमने परसेंटेज बार डायग्राम ऑलरेडी बना हुआ था और उससे हमने सॉल्यूशन निकाला था, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। लेकिन अभी आपको परसेंटेज बार डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा ग्राफ में, है ना। हम फ्री हैंड में ड्रॉ करेंगे, अभी हम ग्राफ ब्लैक बोर्ड में कहाँ ग्राफ लेके आने वाले हैं। ओके, सो देखिए और क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर्स। ठीक है, ये जो आपको जो परसेंटेज मिलते हैं ना, वो आपके थोड़ा नियरेस्ट इंटीजर होना चाहिए। इन द सेंस कैसा, एग्जाम्पल समझ लीजिए 85 पॉइंट है ना 85.4 तक है तो आप उसे 85% भी लिख सकते हैं। 5 से ज़्यादा होना चाहिए, अगर 85.5 है, 85.5 है तो आप उसे 86 लिख सकते हैं। उसे नियरेस्ट लिखना है आपको, अप्रॉक्सीमेटली आपको ऐसा राउंड फिगर में लिखना है, डेसिमल वाला नहीं चाहिए। ठीक है, डेसिमल में नहीं चाहिए, डायरेक्ट चाहिए। तो अगर आपका 85.6 है तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, 86% लिख सकते हैं। बट 85.4 है तो आप उसे 85% ही लिखेंगे। ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ रही है, पता है ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बेसिक इसलिए समझा रहे क्योंकि अभी आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेसिमल में नंबर्स आएंगे ना। तो देखियो ये जो टेबल दिया है, हमें सीधे सीधे क्या करना है, हाँ सीधे सीधे हमें करना क्या है, परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं, हमें पहले दोनों के टोटल चाहिए, बसेस और ट्रक्स के टोटल चाहिए। तो ये तो आपका क्वेश्चन में है, हम यहीं पर टेबल बना रहे हैं। ठीक है, अलग से टेबल नहीं बना रहे, बट आपको अलग से बनाना पड़ेगा। ये आपके क्वेश्चन में गिवन है, आपको आंसर्स टेबल बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, चलिए पहले लिखेंगे टोटल। ठीक है, अब निकालेंगे टोटल। टोटल आप 47 + 9, ठीक है 47 + 9 करेंगे, आपका कितना होता है, 56 होता है। 56 13 ये 9 एंड 6 69। ओके, ये आपका 6, ये हो गया 7 8 9 10 11, यहाँ पर 11 आ गया, ये 1 इधर, ये हो गया 8, हो गया टोटल। ठीक है, टोटल हो गया आपका। अब आपको क्या करना है, परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए हमने क्या बताया था, ये टोटल के साथ में इन्हें क्या किया जाता है, परसेंट निकालना है ना, ट्रक्स के परसेंट निकालना है और बसेस के परसेंट निकालना है। तो सबसे पहले किसी एक का परसेंट निकालते हैं, तो ट्रक के परसेंट निकालेंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, परसेंटेज ऑफ ट्रक्स। अब ये किस में है, किस में है, आप क्वेश्चन में देखिए क्या दिया है आपका, लैक यूनिट। ठीक है, लाख यूनिट, तो परसेंटेज ऑफ यूनिट इन लाख, LAKH। ठीक है, ये आपको ब्रैकेट में लिखना है। एंड सेकंड का बाद में बनाते हैं, चलो थोड़ा सा स्पेस की प्रॉब्लम होती है ना इसलिए। अब परसेंटेज ऑफ ट्रक्स निकालना है आपको, कैसे निकालेंगे, टोटल के साथ में 47 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ऐसा, 47 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंट ऐसे ही निकाला जाता है ना, परसेंट ऐसे ही निकाला जाता है, पढ़ा होगा आपने। तो चलो क्या करेंगे, थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे हैं, हमको स्पेस यूटिलाइज करना है। 47 डिवाइडेड बाय 56 मल्टीप्लाई बाय 100, सबका पहले लिख लेते हैं। देन 56 डिवाइडेड बाय 69 अगेन मल्टीप्लाई बाय 100। फिर ये वाला कौन सा है, 2008 2009 का। ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 76 मल्टीप्लाई बाय 100 अगेन 63 डिवाइडेड बाय 81 मल्टीप्लाई बाय 100। देखो पहले हमने चारों का लिख दिया, अब ध्यान दो कैसे लिखे हैं, समझ में आ रहा है आपको। जो टोटल नंबर से ट्रक के नंबर को क्या करने वाले हैं, हम डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई विथ 100, ऐसे ही परसेंट निकाला जाता है, हमको परसेंट चाहिए। ठीक है, तो परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सब भी डेसिमल में आने वाले हैं। ठीक है, ये सारे भी आपके डेसिमल में आने वाले हैं। तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सिंपल वे में। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हैं डायरेक्ट भी थोड़ा सा उससे शॉर्ट कर सकते हैं। मल्टीप्लाई बाई ये 100 है। ठीक है, ये किससे चला जाएगा, चलो ये 47 है तो नहीं जाएगा किसी से भी, ये आपका क्या है थोड़ा ऑड नंबर पड़ता है ना, तो क्या करेंगे इसका इसके साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे, 47,000 हो गया और ये 56 हो गया। एक को हम करके बताते हैं, बाकी 3 का आपको निकालना है और निकालेंगे आप, हम आपको परसेंटेज बताएंगे, आप खुद निकालेंगे। क्लियर है, चलो तो क्या करेंगे, 56 के टेबल में ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखो 47 तो छोटा है तो हमको 3 डिजिट लेना पड़ेगा, डायरेक्ट नहीं समझता
चुपचाप आप ये प्रोसीजर यूज़ कर लीजिए, ठीक है। नहीं समझता, ये प्रोसीजर यूज़ कीजिए, जैसा बनता है, जो इजी लगता है आप वैसा कीजिए। यहाँ से कट कर सकते हो, यहाँ से कट करो, नहीं होता सीधे डिवाइडेशन पे कूद जाओ, ठीक है। ये प्रोसीजर यूज़ कर लो, हर तरह से आप डिवाइडेशन कर सकते हैं ना। तो चलिए 56 में कितने टाइम्स में जाएगा आपका 56 5 280, तो 280 तो बहुत छोटा हो गया है ना। 8 48 है ना, ओके। 448 आ जाएगा, थोड़ा सा 448 आएगा इधर, है ना। 48 ये 8 टाइम्स पे, ओके। 448 ओके। देन 2 हियर इज 4 5 ना, 2 बचेगा अगेन, ठीक है। अब ये कट, ये आ गया आपका 0 220। तो अभी हमने किससे निकाला था, कि आपको छोटा सा नंबर मिला था, 4 से किया था ना, 4 से किया था, लेकिन वो भी बड़ा था आपका, 280 कुछ तो भी था। 56 मल्टीप्लाई बाई 3 करके देखो, 18 है ना, 16 168, ओके। 168 2 5 52, ठीक है। अब 52 56 से छोटा है, डेसिमल लेना पड़ेगा हमको, है ना। एंड अगेन 10 आप क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो अब आगे देखिए, ये 520 है, ये देखिए ये 488 है, 448 सॉरी। तो आप पहले 9 से करके देखते हैं अगर उससे आता हो क्या। 504, ओके। 9 से कर सकते हैं आप, है ना। 504 आ सकता है, क्लियर है। 16। अब बस ऐसे ही करते जाइए, बढ़ाते जाइए। आपको डेसिमल के बाद ना सिर्फ एक नंबर को देखिएगा, उससे ही समझ में आ जाएगा, ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं, उतना सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि हमको तो डेसिमल में नहीं चाहिए ना, डेसिमल में नहीं चाहिए। तो ये जो आपका आंसर आया क्या आया, 83.9%, 83.9% आया। तो ये जो 9 है, ठीक है, पाई से बड़ा है ना, पाई से बड़ा है, तो हम इसे 84%, आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी देखिए क्या लिखा है, अप्रॉक्सीमेट द परसेंटेज टू द नियरेस्ट इंटीजर, इंटीजर के आसपास का जो नंबर है वो आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ देखो ये 9 है, 6 से लेकर के 9 तक के आप क्या कर सकते हैं, जो ये सामने का जो नंबर है उसे एक नंबर बढ़ा सकते हैं, अगर डेसिमल के बाद वैसा नंबर है। और 5 से अगर छोटा नंबर है तो आप उसे एज इट इज़ रखिएगा, 83 है तो 83 ही रखिएगा। आ रही बात क्लियर समझ में। चलो तो हम यहाँ सीधे सीधे लेते हैं 84%, ठीक है। समझ में आ गया कैसे सॉल्यूशन किया हमने, सिंपल वे में सॉल्व करना है। अब ये बाकी 3 का आप सॉल्व करेंगे और निकालेंगे, ठीक है। सेकेंड का आपका 81%, सेकेंड का 81 पॉइंट कुछ आ रहा है, लेकिन वो 81.2 या 3 ही आ रहा है, इसलिए हम इसको 81% ही रखेंगे, इसे 82 नहीं करेंगे, क्लियर है। नाउ 79% है ये वाला आपका, एंड फोर्थ इज योर 78%। ये 77 पॉइंट कुछ था तो इसे 78 किया, ये 78 पॉइंट कुछ था तो इसे 79 किया, क्लियर हो गया एक। अब चलिए सेकेंड आपको निकालना है, टेबल के लिए स्पेस बचती कि नहीं क्या। परसेंटेज ऑफ बसेस इन लैक, क्लियर है। अब देखो इसके लिए हमने कुछ आपको एक ट्रिक बताई थी, वही ट्रिक सबको यूज़ करते हैं, ध्यान दो। 100% माइनस 84% इज इक्वल टू अगेन 100% माइनस 81% इज इक्वल टू, थर्ड है आपका 100% माइनस 79% अगेन इज इक्वल टू, एंड लास्ट इज 100% माइनस 78% इज इक्वल टू, क्लियर है। बस अब इसे सॉल्व करना है। ये हो गया आपका 16%, हमें इसे ही लेना है, यही 16%, ठीक है। सेकेंड आपका होता है 18, थर्ड आपका 21%, एंड 78 से आप माइनस करते हैं, 79 से किया तो 21 आया, 78 से किया तो 22%, ठीक है। तो ये 1 2 3 एंड 4, ठीक है। इसके इन चारों की ज़रूरत है और इसके इन चारों की ज़रूरत है, क्लियर हो गया, ठीक है, क्योंकि हमको परसेंटेज बार डायग्राम बनाना है। तो ये आपका क्या बन गया है, एक टेबल, परसेंटेज बार डायग्राम का आपका टेबल बन गया। तो हमको ये सब कुछ अब नहीं चाहिए, हमको सिर्फ और सिर्फ परसेंटेज चाहिए, क्लियर है। पहले आप इसे पूरा ऐसा बनाएंगे और बाद में सिर्फ परसेंट का अलग से लिखेंगे, आप साथ में लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन उनको सिर्फ परसेंट से मतलब है, इस साइड से मतलब नहीं है। आ रही बात क्लियर समझ में। तो चलिए अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ बसेस एंड नंबर ऑफ ट्रक्स हमें
देखिए 2006 से 7 में टोटल कितने थे, 56 थे, वो आपका 84% नंबर ऑफ ट्रक्स और 16% क्या है, नंबर ऑफ बसेस। ठीक है, हम यहाँ थोड़ा छोटा करके बनाएंगे, नहीं तो बहुत छोटा दिखेगा, स्पेस लेना पड़ेगा हमें। अब हम ये इस तरफ का नहीं रब भी नहीं कर सकते, फंस गए हम बीच में। कहाँ से बनाए, थोड़ा साइड से बनाते, चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा क्योंकि 100% तक दिखाना कंपलसरी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। ओके, ये हो गया वाई एक्सिस। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। यह परसेंट में है। ठीक है, तो क्या ये नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ, ये परसेंट में आएगा, नंबर ऑफ व्हीकल्स परसेंट में आएगा। ठीक है, अब क्या करना है, कितना ईयर है, 1 2 3 4, मतलब 4 डायग्राम, 4 बार्स बनेंगे आपकी। ठीक है, हम थोड़े पतले पतले बार बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, क्या करें, स्पेस की प्रॉब्लम है। सारे भी कैसे बनेंगे, 100% के बनेंगे। सबसे पहले हम देखिए, बिना देखे आपको 100% के बार्स बना देना है। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। क्लियर है, अब चलो हमें क्या लिखना है इन बार्स में, लिखना तो पड़ेगा ना। ये बार्स में क्या लिखेंगे, सबसे पहले 2006 to 7। ठीक है, तो 2006 से 2007, सेकेंड वाला 2007 से 2008, थर्ड 2008 से 2009 एंड दिस लास्ट वन 2009 से 2010। हो गया क्लियर, मतलब ईयर, ईयर्स लिख दिया हमने। ठीक, अब बस सीधे सीधे परसेंट देखना है और आपको स्पेस में यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। देखो सबसे पहले आप क्या लेंगे, एक का लेंगे, दूसरे का एवं ही निकल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो नंबर ऑफ ट्रक्स है, सीधे सीधे ट्रक को लेते हैं 84, तो ये जो 80 है ना, ये 85, तो इसके जस्ट पास में थोड़ा सा ले लेते हैं, ये आपका 84 ट्रक का निकल गया। ये जो बचा 16% ये किसका हो गया, बसेस का हो गया। सेकंड 81 है, तो ये देखिए ये 80 है, 80 के जस्ट ऊपर में 81, बाकी जो बचा 18% किसका हो गया, ये किसका हो गया, बसेस का हो गया। ओके, अब इसके बाद क्या है, 79। ओके, नहीं सॉरी, ये 81 है तो ये 19% आएगा ना, हमें थोड़ा सा धोखा हुआ था। हाँ ये तो 81 है, ये पूरा 19। ठीक है, चलो अब आगे क्या है, थर्ड में है 79 और 80 के भी कैसे एक नंबर नीचे आएगा, आप ग्राफ में बनाएंगे तो एग्जैक्ट बनेगा आपका। और 78 कहाँ आएगा, ये 79 से थोड़ा नीचे, बस ये पूरे आपके किसके बन गए, बस ये ट्रक के, है ना, ये ट्रक का परसेंटेज निकल गया, नंबर ऑफ ट्रक्स, और ये आपके क्या हो गए, नंबर ऑफ बसेस। ऐसा बनता है आपका परसेंटेज बार डायग्राम। क्लियर है, अब ये इसका स्केल आपको यहाँ बनाना है। ठीक है, ये स्केल बनाना है। स्केल हमेशा कहाँ बनता है, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस पे बनेगा। ठीक है, तो हमने 10% इज इक्वल टू कितना लिया, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10%। हो गया क्लियर, ये आपका परसेंटेज बार डायग्राम। ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, क्वेश्चन में जो दिया है परसेंटेज बार डायग्राम बनाने के लिए पहले आपको टोटल चाहिए, जितने हैं आपका उन दोनों में से टोटल करना है, और टोटल करने के बाद परसेंटेज निकालना है। एक का परसेंट निकालेंगे, बस 100% के साथ में उसको माइनस कर देना, बस मेहनत थोड़ी यहाँ पे लगेगी आपको। क्लियर है, यहाँ आपको मेहनत लगेगी और करना आपको है, क्योंकि कैलकुलेटर्स अलाउ नहीं रहते। ठीक है, तो ये आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा। एक का हमने बताया, बाकी भी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको परसेंटेज मिल गया, और परसेंटेज मिलने के बाद तो फिर परसेंटेज बार डायग्राम बनाना आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। अब देखिए यहाँ एक और क्या बचा है, ये जो 2 बॉक्स कंपलसरी है, ये बनाना कंपलसरी, कि हमको ऑलरेडी पता होना चाहिए, हमको बताना है कि ये है क्या। ठीक है, तो ये क्या है आपके ट्रक्स, नंबर ऑफ ट्रक्स, हम थोड़ा स्पेस के लिए थोड़ा छोटा छोटा लिख रहे, बता रहे तो लिखिए, एंड नंबर ऑफ बसेस। क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या बन गया, परसेंटेज बार डायग्राम। नीचे लिखना है
परसेंटेज, नीचे दिख रहा है कि नहीं आपको, बार डायग्राम। हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट। ठीक है, एक एग्जांपल भी कंप्लीट कराया, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस ऐसे ही टेबल आपको बनाना है। ये स्केल कंपलसरी है, स्केल बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्केल आपको बनाना ही है। और ये स्केल बनेगा उसके बेस पे, स्केल को ही तो देख के समझ में आएगा ना कि आपने एक 1 सेंटीमीटर इन द सेंस कितना लिया, चाहे फिर वो व्हीकल्स हो, चाहे फिर वो किलोमीटर लीटर, चाहे जो भी हो। ठीक है, चलिए तो नोट डाउन कर लीजिए इसे जल्दी से।